Himalayas are a rich source of flora and fauna. गढ़वाल की कच्ची सड़कों और झरनों को पार करके मैं निकल पड़ा था एक ऐसी ही अनोखी चीज की तलाश में। जब ऐसी साफ हवा की खुशबू होती है ना तो पता लग जाता है कि यहाँ पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। समथिंग दैट्स मेडिसिनल, समथिंग दैट्स ब्यूटीफुल एंड रेयर। सस्पेंस ब्रेक कर दो कि क्यों आया हूं करछों। आई एम हियर लुकिंग फॉर अ वेरी यूनिक फंगस कॉल्ड कीड़ा जड़ी, जिसकी जड़ में कीड़ा होता है। वेरी 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 यूनिक। गढ़वाल की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव करछों, जो एक टिपिकल पिक्चर परफेक्ट गांव है। हरियाली, खुशहाली और सिंप्लिसिटी जहां पे हर जगह दिखते हैं ना, वैसा वाला गांव। कहीं भेड़ बकरियों की आवाज है तो कहीं नन्हे शैतान। This was one of the most carefree places that I have ever been to. A place of simple, happy faces, be it young or old. नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज घुमाई साथ चढ़ गई। चलो चढ़ाई में। गांव बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पढ़ रहा था तो मैंने वो कीड़ा जड़ी के बारे में पढ़ा, वो जो कैटरपिलर होता है ना जिसके अंदर से पौधा उगता है, तो मैं वो ढूंढने की कोशिश में फिर मैंने एक गिरीश जी हैं आपके गाँव में, फरसवान, गिरीश फरसवान, उनको फोन किया। आप जानते हैं उनको? जी, मेरा छोटा भाई है वो, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे। उनको मैंने फोन किया, उनको ढूंढ रहा हूँ, उनके साथ जाऊंगा। आपको खाना खिलाते हैं ना हम, घर का खाना बिल्कुल जी, ऑलवेज रेडी। और सही टाइम पे आप आए हो। पहाड़ चढ़ के वैसे भी भूख लग जाती है। कोई दिक्कत नहीं। मैं भी बस थोड़ा सेब तोड़ने जा रहा था, चटनी वगैरह लोकल बनानी है, तो चलिए आपको। चलिए सेब की चटनी भी सीख लेंगे। Where else could a chef find such a delight? Apples straight from the farm to the table. This was going to be fun. वो तो नहीं लेगी। ये बन गया खाना? हाँ, आइए सर। नमस्ते जी। मेरा परिवार, और आज हम यही खाना बनाएंगे। क्या बात है। ये अच्छा मंडवे की रोटी बन रही है। ये मंडुआ है लोकल। ये यहाँ का चौलाई है। चुलाई बहुत होती है ना यहाँ पे, उसके फिर राजगीरा बीज बना के फिर वो फिर हम लोग बेचते भी हैं। और उससे हमारे यहाँ पास में बद्रीनाथ जी हैं। तो वहाँ जो है प्रसाद के रूप में उसका लड्डू वगैरह बनता है। और अभी जब ये छुट्टी है तो हम लोग साग की तरह साग की तरह। कितने परिवार हैं गांव में? गांव में लगभग 80 से 90 परिवार। अच्छा, और मतलब टोटल कितने पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन 485-86। हाँ, इसको डाल दो भैया। कोई बात नहीं, ये लीजिए। चलिए आप कर लीजिए। और ये जो डाल रहे हैं ना, हाँ, ये यहाँ का लोकल वो है, फरण। अच्छा, फन है लोकल ये। इसको अरे हम हरे भूज में। कोई बात नहीं, ये जो कोई नहीं, खड़े खड़े मैं भी कुछ कर लूं बैठे बैठे मुफ्त में। मैं तो मुफ्त में खा के चला जाऊंगा। नहीं नहीं। ये लीजिए। भैया आप घर में भी बनाते हैं ऐसे चूल्हे पे बैठ के? ऐसे
चूल्हे पे मैं बहुत खाना बनाता हूँ। अब तो आदत नहीं रही, पहले छोटे होते तो गैस नहीं होती थी ना, हाँ हाँ सिर्फ चूल्हा ही होता था। हाँ लेकिन जब भी मैं चूल्हे पे बैठता हूँ ना, हाँ। तो जो धुआं है वो मेरी तरफ ही आता है। हाँ हाँ, डाल दो, अब डाल दो। अच्छा, उधर आप सेब की चटनी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ तो चटनी में अभी सिर्फ हरी मिर्च है हाँ, और लहसुन भी। लहसुन अभी क्या, रोटी? जी। अभी रोटी। ये ऐसे हाथ में ही फैलाते हैं? हाँ, ये तो नहीं होगा मुझसे। तुमने किचन का काम सीखा करने, कैसे नहीं किचन का काम सीखा, ये नहीं होगा मुझसे। है? मैं पहले ही बता। आप आज सीखो, आज सीखो। बन गई चटनी, दिखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है। पर यहाँ पर गांव में भी वही प्रॉब्लम है जो बाकी गढ़वाल में है कि लोग देहरादून चले आते हैं, दिल्ली चले आते हैं, वापस नहीं आते। हाँ? आपका बोलने का मतलब पलायन? हाँ, पलायन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं। बहुत कम नौकरी पर होने के बावजूद भी बहुत फले फूले हैं, किसी प्रकार की वैसी बड़ी दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, लेकिन वो सब जगह होता है। वो सब जगह है। गुड कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो वहाँ कर दो, अंकल को हेलो कर दो। हेलो, कर लीजिए। लाओ जब दो मेरे को भी। अब आपने बोला ना आग कम होगी, वो पता नहीं, मैं रोटी बनाने की कोशिश करूंगा। रोटी नहीं पकेगी तो कहाँ डालेंगे? ये तो अभी से चिपक रही है। तेल लगाओ, तेल लगाए। हाँ, लाओ। खाल के खाए। ये तो अभी इज्जत बचाने के लिए कर रहा हूँ सर मैं। मेरे घर वाली जो है ना वो महाराष्ट्रियन है, तो वो लोग भाखरी बनाते हैं ऐसे हाथ में फैलाते हैं, तो घर पे कभी नहीं फैली मेरे से। ओके। आज अगर फैल गई तो घर जाके रोटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, देखो हो गया मैं पास। हाँ पास। है? अरे वाह, ये तो इससे भी अच्छी रोटी बनी है क्या? तब तो पास हो गया आज। मतलब गांव में जो मुझे समझ में आ रहा है वो एका बहुत है ना, मतलब 90 परिवार है, हर कोई एक दूसरे को जानता है, कोई छोड़ के नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ पे जो कुछ होगा सुख दुख में सब साथ हैं और सब बहुत अच्छा काम करते हैं मिलके। आप देखना इसका टेस्ट करो टेस्ट। थैंक यू। यार दिन हाँ। बाबा टी दिखाए हम। चटनी बहुत अच्छी है। हम भी टेस्ट करेंगे। बहुत अच्छा। तो यहाँ से जब लोग जाते हैं ऊपर कीड़ा जड़ी लेने, तो कितना दूर तक जाता है? 8-10 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, दियालीसेरा जगह है। और वहाँ पे जो है अपना 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए पूरा प्रॉपर टेंट, बिस्तर, स्लीपिंग बैग वगैरह, बर्तन लेके, राशन लेके पूरा जाते हैं ऊपर। तो फिर बीच बीच में 10 दिन 15 दिन में कभी कोई आता है, वरना 1-1.5 महीना वहीं रहता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। इतने प्यार से बैठाया, खिलाया। पहाड़ों के गांव में हो सकता है। बाय कर दो बेटा। चलना है? बाय। चलना है? तो ये सस्पेंस क्या है ना कीड़ा जड़ी का, बटरफ्लाई जैसा एक हिमालयन मॉथ होता है, वो हिमालयन मॉथ का लाइफ साइकिल बटरफ्लाई जैसा होता है, मतलब कैटरपिलर, कुकून एंड द मॉथ। तो कैटरपिलर स्टेज में कई बार उसको एक फंगस इन्फेस्ट कर लेता है, तो वो कैटरपिलर के शेल के अंदर फंगस अपना घर बना लेता है, और जैसे ही बर्फ छटती है, धूप आती है, वैसे ही वो स्प्राउट करता है, और नीचे कैटरपिलर होता है और उसके ऊपर वो एक फंगल स्प्राउट होता है। अब क्योंकि नीचे कीड़ा है और उसकी जड़ जो है एक किस्म से कीड़े में, तो उसका नाम कीड़ा जड़ी पड़ गया लोकल लैंग्वेज में। इट्स ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर फंगस। और 1990s में बहुत सारे चाइनीज एथलीट्स ने ये बोला कि भाई हमें तो कैटरपिलर फंगस की वजह से गोल्ड मेडल्स मिले। देन ऑनवर्ड्स द वर्ल्ड हैज बीन लुकिंग फॉर कैटरपिलर फंगस। गिरीश जी। सर नमस्कार। सर आप ही हैं? जी सर। आप तो पूरे एकदम तैयार हैं। बस सर। कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप कैसे? बस बस सर। तो फिर चलिए, चलो। इतना खाना खिला दिया आपके गाँव वालों ने, सब हजम करना पड़ेगा मेरे को। नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब। तो आप सब जाएंगे? हाँ जी। क्या बात। आप लोग मेरे को पता है सबसे पीछे मैं रह जाऊंगा इसका मतलब। अभी किधर से आ रहे हैं? मैं बम्बई से आ रहा हूँ।
बम्बई से लद्दाख, लद्दाख से हिमाचल, हिमाचल से उत्तराखंड। फिर अभी हमारे संग जड़ी को आएंगे कीड़ा जड़ी। हाँ, कीड़ा जड़ी बिल्कुल असलियत में देखनी है बस कि भाई क्या चीज है, इसने धूम मचा रखी है। ठीक है, चलते हैं साथ हैं? में। चलो चलो सर आप। कीड़ा जड़ी goes by many names like caterpillar fungus, Yarsagumba or the Himalayan Viagra. This is unique to the Himalayas and it's known to have many properties. कितना दूर जाना है? बस पहुंच ही गए। है? मेरे को पता है पहाड़ों में जब बोलते हैं ना लोग थोड़ा बहुत मतलब बहुत दूर जाना होता है। तो अभी एक्चुअली कितना दूर है? जहाँ हम जाएंगे जड़ी के लिए वहाँ तो 10 किलोमीटर जाएंगे। तो अभी ये वाला झरने वाला पहाड़ है, ये पार करना है जी। इसके बाद एक और पहाड़ है। इसके बाद एक पहाड़, फिर चढ़ाई होते हुए। हाँ, तो अभी ये बोल रहे थे बस बस है, ये बस बस है? सिर्फ 3500 मीटर्स के ऊपर मिलने वाली ये रेयर चीज इंटरनेशनल मार्केट्स में 18 से 20 लाख पर किलो से भी ज्यादा महंगी बिकती है। ऐसे कई गदरे पार करने पड़ेंगे। अच्छा, तब जाके हम 10 किलोमीटर पहुंचेंगे। ऐसे कई सारे झरने पार कर रहे कई हैं। सारे झरने पार करेंगे। अभी तो बारिश भी आ रही है। अरे सर, बारिश होगी, क्या करें? तो बारिश होगी तो टेंट लगाना पड़ेगा आपको। बारिश होगी फिर टेंट लगा देंगे। थोड़ा बहुत यही ढूंढ लो। हाँ, कीड़ा जड़ी यही ढूंढते हैं है? और मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो सूखी मिल जाएगी। क्या ऐसे ढूंढनी पड़ती क्या? जमीन के नीचे होती है? हाँ, जमीन के नीचे। कीड़ा कहते हैं। कीड़ा जमीन के अंदर होता है। जैसे यही ऊपर का हिस्सा है। मिली क्या? नहीं है, कुछ और निकला? जब इस जड़ी की खोज हुई तो हम 40 साल बाद हमें पता चला हाँ, कि ये वास्तव में क्या है। हाँ। तो जो नेपाली लोग होते थे पहले से इस जड़ी का वो करते थे वो, तो वो लोग हमें नहीं बताते थे। हम लोग सीधे साधे बहुत तेज लोग थे, वो बाहर से जैसे चाइना से होके आते थे नेपाली लोग, उनको पता था इन लोगों को नहीं बताना है। तो हम बोलते थे क्या चीज है। हमारे जो दादा परदादा रहे होंगे उन्होंने कुछ बताया नहीं। बाद में दादाजी ने पूछा कि जो हमारे परदादा है ये क्या चीज है, तब उन्होंने बताया कि ये कीड़ा जड़ी होती है, इससे बहुत अच्छी दवाई बनती है और जैसे मार्केट में जाते इसकी रेट बहुत। हाँ, तो पहले लोग चुपचाप आके लेके चले आते थे। लेके चले जाए, हम लोग कुछ पता नहीं चल, हम लोग अनदेखे करते, पता नहीं क्या, हम ऐसे ही सोचते हैं, जब हमें बताते नहीं हाँ। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। अभी परदादा के टाइम तेरे को भी मिली? मिली क्या? हाँ, कीड़ा जड़ी है है तो कीड़े जड़ी पर, ये तो सूखी है। पैर से दब किसी का पैर पड़ गया हाँ, पैर होगा। पड़ बट ऐसी होती है। बट सेम ऐसी होती है, लेकिन ये हरा होता है। लेकिन ये पूरा इसका हरा होता है हिस्सा, लेकिन ये काला। ये सूख गया है। हाँ, तो ये नीचे ये कीड़ा है ना? ये नीचे कीड़ा है और ऊपर ये फफूंद इसका ऊपर। आपने मैक्सिमम कितनी निकाली है एक दिन में? एक दिन में कभी 20 में मिल जाता है, कभी 2, कम से कम 10, 30-40 किलोमीटर ढूंढना पड़ता तो है। दिन भर घूमना पड़ता है। कितने दिन के लिए जा रहे हैं आप लोग? हम जाएंगे 1.5 महीना करीबन से रहते हैं। 1.5 महीने के लिए जाएंगे सर हम। हाँ, 1.5 महीने रहेंगे। अगर आज चलेगी तो 1.5 महीना वही रहेंगे। खाना पीना रहना सब बस सब वही होगा। कुछ घोड़े में ले जाते सामान, कुछ पीठ में ले जाते। अगर मैं 1.5 महीना यहाँ रुक गया तो मेरे घर वाले मेरे को घर से निकाल देंगे। ये है? पहचान लिया। है ना? It is just like a fossilized caterpillar. गिरीश जी, भैया आप अपनी 1.5 महीने की कैंपिंग करो। ठीक है, मेरी ये बोनी हो गई। बहुत बहुत थैंक यू जी इसके लिए, आप सबका। है, तो कीड़ा जड़ी ढूंढने आया था, कीड़ा जड़ी मिल गई, चाहे बकरी ने उसके ऊपर पैर रख दिया कोई बात नहीं। बट थैंक यू। एक बात तो है कि द माउंटेन्स दे डोंट लेट यू गिव अप।
There's something divine about the mountains. पहले मुझे लगा कि कीड़ा जड़ी नहीं मिलेगी, कीड़ा जड़ी मिल गई. And then you know there's something about the air. Initially जब उन्होंने बोला ना कि बस ये पहाड़ उसके बाद वो पहाड़ उसके बाद वो पहाड़ क्रॉस करके जाना है. At one moment I was like नहीं हो पाएगा. But honestly, the air gives you enough courage to just keep climbing. Courage or medicine it's all here. It's all in the hills. चार धाम उत्तराखंड के सबसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है और आज इन्हें कनेक्ट कर रहा है द चार धाम हाईवे. और अगर हाईवेज की बात करें तो ढाबे के तो हम भूल नहीं सकते. जिस तरह हाईवे जगहों को जोड़ते हैं, ढाबे ट्रैवलर्स के दिलों. शहर में होते तो you'd kill for this view. यहाँ पे आप चलते फिरते आराम से ढाबे में घुसते हो, उसका व्यू भी वो बियॉन्ड 5-star होटल का. Just look up. नमस्ते जी, मैं बैठ जाऊँ 5 मिनट? नो प्रॉब्लम. मैं कहा अकेला ट्रैवल कर रहा है ना, आदमी बोर हो जाता है. हम तो बांग्ला बोलेगा चलेगा? हाँ আমি বাংলা বুঝতে পারি একটু একটু. बस बस आप जब यूज करें बांग्ला यूज करो. कहाँ से आप? कलकत्ता. आप लोग चार धाम के लिए आए थे? तीन नाम क्या क्या किया आपने? बद्रीनाथ. गंगोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ. अच्छा, गंगोत्री से शुरू किया? हाँ या गंगोत्री. हाँ. गंगोत्री का ट्रैक भी किया आपने? ऊपर तक गए? नहीं नथिंग बिकॉज ऑल ऑफ आवर कैंसर का पेशेंट है. ही इज कैंसर पेशेंट, ब्लड कैंसर, 4th स्टेज. So what was your inspiration? क्या इंस्पिरेशन था आपका? हमारा इच्छा था ये हम केदार बद्री ये सब घूमेगा. बीच में हमारा कैंसर हो गया तो अभी हम ठीक ठाक पोजीशन में है. डॉक्टर से पूछा है कि हम जा सकता है, वो बोले हैं जाओ, इसलिए हम उनके मेरे फादर जो है ना, उनको ब्लैडर कैंसर था. हाँ. सो सेकंड स्टेज था. तो मैंने एक चीज रियलाइज किया कि अगर आप कैंसर को फाइट नहीं करोगे ना, इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप फाइटिंग ना. एटलीस्ट माय मदर सेज दैट इफ यू हैव impediments, it just means God is testing you. Keep going. You will fall, you will get up. आप कब शुरू किया यात्रा? मैं एक्चुअली लद्दाख से शुरू किया. कब? मेरे को हो गया 20 दिन से मैं रोड पे हूँ. Thank you so much. All the best to you. Wish you a All the best to all the sisters and brothers. All the best. And you are a fighter. Let me tell you that. You are a fighter. Keep fighting. Okay, thank you. You know, the moment you climb up Rishikesh, जिसको समझ होती है ना, वो assume कर लेता है कि यहाँ खाना तो अच्छा होगा ही होगा, कहीं भी रुक जाओ. And this time it is not because कि भाई hills हैं, ingredients अच्छे होते हैं, वो तो है ही है, लेकिन the cooks, गढ़वाली cooks are the best. जब मैं मोटेल्स में नौकरी करता ना, आंख बंद करके हायर करता था. You know, तंदूर में 80% लोग जो हैं वो इस समय हिंदुस्तान के होटल्स और रेस्टोरेंट में गढ़वाल से. एंड द दाल तड़का, यू हैव टू गेट दैट दाल तड़का. मतलब पहाड़ों में अगर दाल तड़का नहीं खाई तो दे हैव एन अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दाल. थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी. दाल तड़का आई ना. जैसी उम्मीद थी, खाना वाकई लजीज था. और साथ में वो जो लस्सी थी ना, दैट वाज द चेरी ऑन द टॉप. पेट भी भर गया और मन भी. और मैं निकल पड़ा वापस से बद्रीनाथ की तरफ टुवर्ड्स जोशीमठ. लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पिट स्टॉप ले रहा था. तो ना डूइंग होटल मैनेजमेंट, तो हमने एक प्रोजेक्ट किया तपोवन रिजोर्ट के ऊपर. हमारा एक दोस्त था, वो हमें 3 साल बोलता रहा कि भाई
यू हैव टू कम टू माई रिसोर्ट, यू हैव टू कम टू माई रिसोर्ट। चमोली में है। अब वो सब हाँ हाँ तो बोल देते हैं, कॉलेज में जाता कोई नहीं। इट्स बीन 20 years since I passed out, और थोड़े बहुत महीने उसके ऊपर। और आज I stopped by Tapovan Resort to meet Charit, my friend who actually made me do that project. 20 साल बाद this उत्तराखंड trip is now turning out to be an alumni of sorts. पहले वहाँ पे पहलवान हमारे कॉलेज का अमित सागर मिला, and now I'm waiting to meet Charit. Life's funny, right? Just turns a full circle. Lost and found.